Hello students, myself Monam Misri. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue part 3 of chapter 3, that is constitutional design. We have already completed about how the Indian constitution was made. Now we are going to study about the path to constitution. One of the major advantages for the makers of the Indian constitution was that consensus about what a democratic India should look like had already evolved during the freedom struggle. बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी. एक बड़ा एडवांटेज था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स के कि अनलाइक साउथ अफ्रीका उनको एक कॉन्सेंसस मतलब एक डिटेल स्टडी डिटेल चार्ट जो है वो तो उनको बनाना नहीं पड़ा कि एक डेमोक्रेटिक इंडिया कैसी दिखनी चाहिए. मतलब कॉन्सेंसस मतलब एक सिनेरियो इन शॉर्ट. मच ऑफ दिस कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ऑलरेडी. फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम ही पूरा सिनेरियो पता चल गया था. हमारे जो नेशनल मूवमेंट जो है वो एक स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल था. मतलब एक मूवमेंट जो हमने फॉर्म किया था, जो स्ट्रगल हमने की थी, दैट वाज अगेंस्ट द फॉरेन रूल. एंड ये स्ट्रगल वो भी थी टू रिजुविनेट आवर कंट्री. एक हमारे कंट्री को रिजुविनेट करे, रिफ्रेश करे और ट्रांसफॉर्म आ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स को पूरा ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत थी. बहुत डिफरेंसेस थे पीपल के ओपिनियन में फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, और उनका जो पाथ था इंडिया के लिए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउ अ कंट्री शुड लुक, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. ये डिफरेंसेस आज भी है, बट बेसिक आइडियाज़ जो है वो एक्सेप्ट सब ने कर लिए थे. एंड सो ये पॉसिबल हुआ. अगर 1928 की बात करें, already written, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. मोतीलाल नेहरू ने और बाकी के 8 लीडर्स ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था. 1931 में द रिजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन. वहाँ पे भी रिजोल्यूशन लिया था, जो कराची सेशन था, मीटिंग वाज हेल्ड, कि वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया था कि हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए. बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड, क्या इंक्लूड किया था, फीचर्स सच एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज राइट टू वोट शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी पीपल अबव 18 ईयर्स ऑफ एज. फिर राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, फ्रीडम और इक्वालिटी देना था सबको. एंड टू प्रोटेक्ट द लॉ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और माइनॉरिटीज़ पीपल जो थे, मोस्टली जो लोअर कास्ट के पीपल थे, उनके राइट्स प्रोटेक्ट करके रखने हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में सब मेंशन करना था. दैट वाज डिस्कस्ड बाय देम. So these basic values were accepted by all the leaders much before the Constituent Assembly only, and it met to deliberate on the Constitution. That is why Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws. इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स प्रोसीजर्स कॉलोनियल लॉ से ऑलरेडी ले ली थी, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ही. बहुत सारे लीडर्स जो थे दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पीपल ने किया था, दे वर वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट. फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑलरेडी हिस्ट्री में हमने पढ़ाई है. द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल्स ऑफ राइट्स इन द यूएस. मतलब खाली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही नहीं, लेकिन जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी, जो यूएस में बिल ऑफ राइट्स था, उस सब से बहुत इंस्पायर्ड ऑलरेडी हो गए थे. दे वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन जो एक्सपीरियंस गेन बाय इंडियन इन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव हुआ कि बहुत यूज़फुल रहा हमारे कंट्री का फॉर सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशंस एंड वर्किंग इन देम. तो वो एक इम्पॉर्टेंट था कि वो काम लग गया उनको. बहुत सारे उन्होंने सोचा एंड ऑल. एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग के ये थिंग्स हमारे कंट्री को सूट करेगी जो हम दूसरे कंट्री को देखकर कर रहे हैं. ऑल दिस फैक्टर्स contributed a lot in making of the constitution. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो असेंबली में ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. जो ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है दैट वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, जिसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट. फिर इलेक्शंस भी हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, दैट वर हेल्ड इन जुलाई 1946. एंड उसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो दिसंबर 1946 में
मीटिंग हुई थी। ओके, तो ये पूरा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है दैट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया था। फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 299 मेंबर्स थे, और ये जो असेंबली है उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, बट इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। और ये डे को हम मार्क करने के लिए वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी ऑफ एवरी ईयर। और हमें क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली ने बनाया है, एंड विच इज़ वेरी वेरी ओल्ड, दैट इज़ 50 years ago। हमें ऑलरेडी एक रीज़न जो है वो पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर अलोन। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ मेंबर्स के रूल्स और वो ही अंदर मेंशन नहीं किए गए हैं। ये क्या एक्सप्रेस करता है, ब्रॉड सिनेरियो ऑफ इट्स टाइम, कि क्या हाल है, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पीपल्स व्यू ऑल्सो। बहुत सारे पीपल जो है मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, उनको तो बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ा था, बिकॉज जो बेसिक रूल्स जो है दे वर नॉट एक्सेप्टेड बाय द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स बेसिक थिंग्स जो है वो तो इंक्लूड की ही नहीं थी, तो उनको नो वन एक्चुअली फॉलोज इट। एक्चुअली सम कंट्रीज़ में ऐसे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना एक बस पीस ऑफ पेपर के जैसे ही रह जाता था, बिकॉज दे वर नॉट फॉलोइंग इट एक्चुअली। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन था दैट वाज वेरी डिफरेंट। ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी की बात करें हम, तो सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, भले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो थोड़े थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी दैट हाउ द लॉज आर फॉर्म, कभी भी क्वेश्चन नहीं किया है। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकेंड रीज़न जो है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अपनाना चाहिए इज़ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे देर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, लेकिन वो भी फॉलो करवाया है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो जब ये बन रहा था तो तब तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, तो तब तो डायरेक्टली ही चूज़ कर दिया था बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। मीन्स इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स जो ऑलरेडी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में थे, उन्होंने ही सिलेक्ट करके जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था उसको इलेक्ट कर दिया था। तो ये हमें बताता है कि फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। जो असेंबली जो है उनको डोमिनेट भी किया था बाय आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में आगे थी। बट कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वेराइटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। उन्होंने भी बहुत सारे अंदर ओपिनियंस और व्यूज़ जो है वो डिफरेंट लाए थे। असेंबली में बहुत सारे मेंबर्स थे जो कांग्रेस से अग्री नहीं कर रहे थे। असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, ग्रुप, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन, सो दैट हर एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल उनके व्यूज़ आएंगे। दे विल टेल, मतलब डिफरेंट ऑक्यूपेशन के पीपल आएंगे एंड वो लोग अपने ओपिनियन शेयर करेंगे। इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उनका जो कंपोजिशन था वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा ही था। फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बना वो एक सेंसिटिव टू कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि कैसे बना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पूरा सिस्टमेटिकली वर्क करता था। इट वॉज ओपन एंड कॉन्सेंशियल मैनर, बहुत सिस्टमेटिकली वो पूरा बना था। फर्स्ट जो बेसिक प्रिंसिपल्स जो है, सबसे पहले बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड अग्रीड अपॉन। बेसिक प्रिंसिपल्स उन्होंने डिसाइड किए थे एंड दैट वर अग्रीड अपॉन। फिर ड्राफ्टिंग कमिटी जो है, जो थे ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर में, तो दैट वाज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन के लिए। सेवरल राउंड्स ऑफ थरो डिस्कशन, एक ही टॉपिक पे बहुत सारे डिस्कशंस होते थे ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में, क्लॉज बाय क्लॉज उनके एक एक क्लॉज के डिस्कशन डिटेल में होते थे। एंड देन लॉ वॉज टू बी मेड। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर। अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे चेंजेस भी उन्होंने किया था। एवरी डॉक्यूमेंट वॉज प्रेजेंटेड
and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. हर एक डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रेजेंट किया था और जो भी बोला था वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने रिकॉर्ड किया था और प्रिजर्व करके रखा था, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स थे. मेंबर्स जो है वो 114 डेज दैट इज़ 3 years के लिए उन्होंने वर्क किया था, 3 years के लिए. जब ये प्रिंट हुआ, दिस डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स था. दिस डिबेट्स प्रोवाइड द रैशनल बिहाइंड एवरी प्रोविजन. पूरे एक एक प्रोविज़न के पीछे उनका डिस्कशन इतना लंबा चला था. एंड ये कहाँ यूज़ होते थे, तो इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत यूज़ भी हुआ था, बहुत बार उन्होंने ये यूज़ भी किया था. तो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, एंड we have studied about the constituent assembly, that how it was made. So that was about the part 3. We will continue the next topic in the next part. If you have any doubt, you can ask me personally. Thank you for watching my video.